राम राम सा स्वागत है आपका उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम एनसीईआरटी 7th क्लास की राजस्थान जीके देखने वाले हैं और ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा। 3 पार्ट में हम 7th क्लास की राजस्थान जीके पढ़ेंगे। पहला जो पार्ट है इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या रहेगी 1 से लेकर 150 तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि उज्जवल जीके पर आरबीएससी एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। साथ ही अगर आप रीड पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो जो है आपको उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप उज्जवल जीके की जो है प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं। देखिए, उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें और एक लाइक जो है ज़रूर दबाएं, जिससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देखते हैं राजस्थान से संबंधित। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय कंटीले जो वन हैं वो पाए जाते हैं। राजस्थान में कौन सी मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है? तो रोहिड़ा, खेजड़ी, बेर, कैर, नीम, धोकड़ा, बबूल, ये सब पाई जाती है। और ये कहां पर पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। ग्रीष्म काल में कौन से वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन अपनी पत्तियां ग्रीष्म काल में गिरा देते हैं। देखिए, उज्जवल जी के पर जो है 6th, 7th, 8th क्लास की हिस्ट्री में करवा चुकी हूँ। 6th क्लास की राजस्थान जीके और 6th क्लास की ज्योग्राफी भी करवा चुकी हूँ। आप विजिट कर सकते हैं उज्जवल जीके पर, और साथ ही मैं जो डिस्क्रिप्शन है उस वहाँ पर लिंक भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, केला देवी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो ये करौली सवाई माधोपुर में स्थित है केला देवी वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर वन है। कौन से वन है? तो सुरक्षित वन है। इन पर सरकार का जो है अंशतः जो है नियंत्रण रहता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये हाड़ौती क्षेत्र में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके अलावा भी कई स्थान हैं जहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। राजस्थान में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, 3 भागों में बांटा गया है। आरक्षित वन जो कि पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में रहते हैं, सुरक्षित वन जो कि अंशतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं, और अवर्गीकृत वन और जिस पर जो है भारत आपके जो सरकारी नियंत्रण है वो नहीं होता। ठीक है, सेवन है तो एक प्रकार की पौष्टिक घास है सेवन। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो है आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, एक है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि सवाई माधोपुर में है, और एक है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोटा और चित्तौड़गढ़ में है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? तो 10वां भाग जो है आपके वन क्षेत्र है। देखिए, ये प्रश्न जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो कोशिश कीजिए कि इनको किसी एक जो है कॉपी में या किसी डायरी में लिख लें। राजस्थान का राज्य पुष्प है? तो रोहिड़ा है राज्य पुष्प। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन है। राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो चूरू जिले में पाए जाते हैं सबसे कम वन। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। खेजड़ी ले दिया यहां पर, तो खेजड़ी है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? महुआ, साल, शीशम, सीताफल, सालर और बरगद। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मिट्टी की भिन्नता, जलवायु, धरातल का स्वरूप और वर्षा की मात्रा। वन विहार अभयारण्य, राम सागर अभयारण्य व केसर बाग अभयारण्य किस जिले में स्थित है या किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो धौलपुर के अंतर्गत आते हैं।
राजस्थान की बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? रणथंभौर, सरिस्का व मुकुंदरा हिल्स। पालतू श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो पालतू श्रेणी की अगर हम बात करें तो वो है ऊंट। फुलवारी नाल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है उदयपुर में। वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो चिंकारा है। देखिए, पालतू श्रेणी में तो ऊंट है और वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी व शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी किस जिले में है? तो जोधपुर में है ये दोनों। फुल फॉर्म याद रखिएगा इसकी। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? तो अलवर में है। देखिए, इसमें जितने भी मुख्य चीजें थी, जितनी भी, वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड की हैं। आपको अलग से किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अमृता देवी मृग उपवन किस जिले में है? जोधपुर में। तो अमृता देवी मृग उपवन किस जिले में है? जोधपुर में। उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में देखने को मिलती है? तो ये मिलती है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य स्थित है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर में। संगमरमर प्रमुख रूप से किन जिलों में पाया जाता है? संगमरमर प्रमुख रूप से राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर, नागौर व जयपुर में पाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें उदयपुर की तो यहाँ पर है बाबरमल ऋषभदेव, उस स्थान पे पाया जाता है। नागौर की बात करें तो मकराना में संगमरमर पाया जाता है मुख्य रूप से। और जयपुर की बात करें तो भैंसलाना जगह जो है वहां से संगमरमर प्राप्त होता है। राजस्थान में एकाधिकार वाला खनिज कौन सा है? सीसा, जस्ता, जास्पर, वोलिस्टोनाइट। परंपरागत ऊर्जा संसाधन है कोयला, प्राकृतिक गैस व खनिज। राजस्थान में प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में। टाडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य स्थित है राजसमंद, अजमेर व पाली में। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहां का मुख्य आकर्षण क्या है? साइबेरियन क्रेन। कौन सा अभयारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है? जो ताल छापर है चूरू जिले में, ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम व तांबे के उत्पादन में राजस्थान का है अग्रणी स्थान। बीकानेर का बरसिंगसर, पलाना और बाड़मेर का जालिपा, कपूरडी, गिरल, मेड़ता, नागौर स्थान किस खनिज से संबंधित है? तो देखिए, पहली बात तो ये सब खनिज जो हैं ये किससे संबंधित हैं? कोयले से संबंधित हैं। बीकानेर के तो आप ये दो याद रखिएगा, बरसिंगसर और पलाना। बाड़मेर का है जालिपा, कपूरडी, गिरल और मेड़ता किसका है? नागौर का। अधिक तापमान, कम वर्षा, वृक्षों की पत्तियां छोटी व जड़ें गहरी होना किन वनों की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के तहत संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2010 के अनुसार 20% रखा गया है। खेजड़ली मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। कौन से वन राजस्थान में सदैव हरे भरे रहते हैं?
अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए आबू के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर ऐसे वन देखने को मिलते हैं, जैसे आपके सागवान है, आम है, बांस है, ये सारी चीजें। रॉक फॉस्फेट प्रमुख रूप से पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट जो है उदयपुर के झामर कोटरा में, जैसलमेर में, जयपुर में और बांसवाड़ा में मुख्य रूप से पाया जाता है। कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं? कोटा ताप विद्युत संयंत्र है, कालीसिंध ताप विद्युत संयंत्र, झबड़ा ताप विद्युत संयंत्र और गिरल ताप विद्युत संयंत्र। ऐश्वर्या मंगला जो कि बाड़मेर में है, सादेवाला बागीवाला जैसलमेर में है, और ये किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बाल क्ले और घिया पत्थर के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है अग्रणी। गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है, तो ये मंदसौर की परियोजना है, गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए 3 भागों में बांटा गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। राजस्थान में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थित है, कहां पर स्थित है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है चित्तौड़गढ़ की। भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो सिरोही में स्थित है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन के उत्पादन में राजस्थान है अग्रणी। मोरिजा बानेला जो कि आपके जयपुर में है, डाबला सिंघाना झुंझुनू में, और थुर हुंडेर जो कि उदयपुर में है, और सीकर। ये प्रमुख केंद्र किसके हैं? तो लौह अयस्क के। ठीक है, थुर हुंडेर कहाँ है? उदयपुर में, डाबला सिंघाना झुंझुनू में, मोरिजा बानेला ये जयपुर में है। लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र हैं। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार का पाया जाता है। भारत में बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? बूंदी में। घड़ियालों की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? लौह अयस्क, मैंगनीज, सीसा जस्ता, चांदी व तांबा। देबारी सीसा जस्ता क्षेत्र स्थित है उदयपुर में। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है, तो ये गिरल बाड़मेर में है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है राजसमंद, पाली व उदयपुर में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितने क्षेत्र पर वन होने जरूरी हैं? 33% क्षेत्र पर। देखिए ये जो वन नीति थी 1952 की, फिर इसका संशोधन कर दिया गया था कब? 1988 में। प्राथमिक व्यवसाय है कृषि। कौन से स्थल रामसर साइट में शामिल हैं? तो देखिए सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों क्षेत्र जो हैं ये नम भूमि क्षेत्र है, या इसी नम भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेटलैंड। वेटलैंड या नम भूमि क्षेत्र। राजस्थान की 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। खेजड़ली हत्याकांड कब हुआ? 1730 में। देखिए इसमें 363 स्त्री और पुरुषों ने अमृता देवी के नेतृत्व में जो है अपने प्राणों को त्याग दिया था। कौन सा स्थान जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू, सिरोही। कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। चूना पत्थर, संगमरमर, अभ्रक,
जिप्सम, घिया पत्थर, राक फास्फेट, इसके साथ ही बलुआ पत्थर और नमक को भी याद रखिएगा। ये सभी जो है धात्विक खनिज है। राजस्थान में तनोट, घोटारू, मणिहारी, कमलीताल, डिब्बा, रामगढ़, डांडेवाला आदि संबंधित हैं, प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? बारां में। चूना पत्थर प्रमुख रूप से पाया जाता है तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही और कोटा में पाया जाता है चूना पत्थर। माही बजाज सागर परियोजना है तो बांसवाड़ा की परियोजना है। बाजरा, गवार, मक्का, मोठ, मूंग, चावल, मूंगफली, तिल, कपास, ज्वार व गन्ना किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये सभी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है तो कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल में। किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है? बाजरा, इसबगोल, सरसों, गवार, मोठ व जीरा। जयसमंद अभयारण्य स्थित है तो जयपुर में स्थित है। उपयोग के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए 2 भागों में बांटा गया है, एक तो खाद्यान्न फसलें और एक व्यापारिक फसलें। गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल व दालें आती हैं खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत। कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन हैं व्यापारिक फसलें। बाजरा उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी। राजस्थान राज्य के किस जिले में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है? श्रीगंगानगर का सूरतगढ़ कृषि फार्म। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? जयपुर में। सीसा जस्ता क्षेत्र रामपुरा आगुचा स्थित है भीलवाड़ा में। देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और देखिए ये पहला अत्याधुनिक तकनीक व प्रौद्योगिकी से बनाया गया है। गेहूं, सरसों, चना, चुकंदर व जौ किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये रबी की फसलें हैं। मेवाड़ की जो मुख्य फसल है, खाद्य फसल कौन सी है? मक्का। नाहरगढ़ अभयारण्य कहां पर है? जयपुर में। राजस्थान में जस्ता शोधक संयंत्र स्थित है देबारी जयपुर में। चौथ का बरवाड़ा स्थित है सवाई माधोपुर में स्थित है। ये सीसा जस्ता का क्षेत्र है। राजस्थान सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना कौन सी है? रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है जो कि जैसलमेर में स्थित है। खरीफ की फसलों की बुवाई जुलाई में और कटाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है तो सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974 में हुई थी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना। सूती वस्त्र व शक्कर उद्योग किस प्रकार के उद्योग हैं? ये वृहद उद्योग हैं सूती वस्त्र व शक्कर उद्योग। जवाहर सागर अभयारण्य किन जिलों के अंतर्गत आता है? ये आता है कोटा, बूंदी व चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। अभ्रक प्रमुख रूप से पाया जाता है तो ये दांता भुनास जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है वहां पर पाया जाता है। इसके अलावा देखिए अभ्रक उदयपुर में भी मिलता है, जयपुर में भी और अजमेर में भी। दलहन फसलें हैं मूंग, मोठ और चना। इंदिरा गांधी नहर से किन जिलों में सिंचाई होती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर व जैसलमेर में। कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में काम आने वाली सेवा कौन सी है? परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण व ग्रेडिंग। राजस्थान का संगठित व सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग।
देश में सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? जोधपुर के भड़ला नामक स्थान पर। बाजरा का उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का पहला स्थान है बाजरा उत्पादन में। भैंसरोडगढ़ व बस्सी अभयारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का प्राचीन परंपरागत व सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा को। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य स्थित है सवाई माधोपुर में। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर व बाड़मेर जिले में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? जिप्सम है बीकानेर, जैसलमेर, नागौर व बाड़मेर जिले में पाए जाने वाला खनिज। जायद की फसलों की बुआई अप्रैल में की जाती है और कटाई कब की जाती है? जून में। वाटरमैन यानी कि जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को, और इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? चूरू जिले में। सीसा जस्ता क्षेत्र राजपुरा दरीबा ये स्थित है राजसमंद में। पवन आधारित विद्युत ग्रह किस जिले में है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, धौलपुर व बाड़मेर में। तिलहन फसलें हैं, तो तिलहन फसलें कौन सी हैं? सरसों, तिल और मूंगफली। कृषि उपज मंडी किसके द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है? सरकार के द्वारा। उद्योगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में बांटा गया है, वृहद, लघु और कुटीर। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब व कहां पर की गई? ब्यावर में, जो कि अजमेर में पड़ता है, ब्यावर अजमेर 1889 में। बंद बरेठा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो ये भरतपुर में स्थित है। राजस्थान में पाया जाने वाला खनिज जैसे कि रॉक फास्फेट, जिप्सम व पाइराइट किसके निर्माण में आवश्यक है? तो रॉक फास्फेट, जिप्सम, पाइराइट जो है रासायनिक उर्वरक निर्माण में जो है आवश्यक है। बायोगैस संयंत्र स्थित है जयपुर व उदयपुर में। कौन सी फसल शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु की फसल है? जौ व ज्वार। खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड खादी के साथ किस उद्योग का प्रबंधन करता है? तो खादी और ग्रामोद्योग जो बोर्ड है वो खादी का तो उद्योग का प्रबंधन करता है, साथ ही ये कुटीर उद्योगों का प्रबंधन करता है। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? जयपुर में। खेतड़ी जो कि झुंझुनू में है, बन्नों वाली ढानी, सीकर, खो दरीबा, अलवर में प्रमुख रूप से पाया जाता है तांबा। गेहूं के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां व भरतपुर। खांड सारी उद्योग, दाल उद्योग व गुड़ उद्योग हैं, ये लघु उद्योग हैं सभी। खादी सिल्क उद्योग है, तो खादी सिल्क उद्योग किस उद्योग की श्रेणी में आता है? कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ कितने निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? तो देखिए 35 जो निर्यातक हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर था और माता का नाम क्या था? कर्पूर देवी था, जो कि इनकी संरक्षिका थी। महाराणा कुंभा का जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो देखिए 1417 में चित्तौड़गढ़ में जन्म हुआ था महाराणा कुंभा का, और इनका अगर कार्यकाल देखिए तो 1433 से लेकर 1468 तक इनका कार्यकाल रहा। सूड प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा के लेखक महाराणा कुंभा। महाराणा सांगा के पिता का क्या नाम था? राणा रायमल।
महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो 1572 से लेकर 1597 तक। वे मेवाड़ के शासक जिनके शरीर पर 80 घाव थे और वे सभी राजपूत राज्यों को संगठित कर एक छत्र लाए। राणा सांगा। खाद्य तेल के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर व पाली। राजस्थान में आयातित वस्तुएं कौन सी हैं? तो खरीदी जाती हैं खनिज तेल, बिजली का सामान, परिवहन के उपकरण और मशीनरी। पृथ्वीराज चौहान को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 6 भाषाओं का ज्ञान था। पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रवरदाई। किस मेवाड़ शासक ने दिल्ली, गुजरात, मुगल व मालवा के आक्रमण से राज्य की रक्षा की? महाराणा सांगा ने। अगला है, वोलेस्टोनाइट प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो ये देखिए सिरोही में पाया जाता है। देश में सर्वाधिक सरसों उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, श्री गंगानगर और साथ ही इसके साथ याद रखिएगा टोंक। ठीक है, तो देश में सर्वाधिक सरसों उत्पादन के ये प्रमुख जिले हैं। कौन सी राजस्थान से निर्यातित वस्तु है? कौन सी मतलब बेची जाती है? ज्वार, बाजरा, संगमरमर, सरसों का तेल, बांस की लकड़ी और खली। ठीक है, चावल और जो मिट्टी का तेल है वो खरीदा जाता है। ठीक है, किसके व्यक्तित्व में कटार, कलम व कला की त्रिवेणी थी? कटार, कलम व कला की त्रिवेणी किस व्यक्तित्व में थी? महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में। देखिए सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था महाराणा कुंभा का समय। मेवाड़ अपनी शक्ति के चरम उत्कर्ष पर कब पहुंचा था? महाराणा सांगा के काल में। ठीक है, कब काल, इनका जो काल था वो कब था? 1509 से लेकर 1528। ग्रेनाइट पाया जाता है, तो ये जालोर, जैसलमेर, पाली व सिरोही में पाया जाता है। कौन सी मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है? जोधपुर की मंडी। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? 2019 में लागू की गई। बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग व मचान दुर्ग के निर्माता कौन थे? महाराणा कुंभा। देखिए महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। साथ ही 84 में से 32 मेवाड़ के दुर्गों के निर्माता अकेले महाराणा कुंभा थे। अंतिम प्रश्न है हमारा, मारवाड़ के किस शासक का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है? तो मालदेव का जो शासन था, ये मालदेव जो थे इनके पिता का नाम था राव गांगा। राव गांगा इनके पिता का नाम था। 52 युद्ध इन्होंने जीते थे अपने जीवन काल में और 58 परगनों को भी जीता था। 52 तो युद्ध जीते थे और 58 परगने जीते थे। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 1532 से लेकर 1562 तक का काल किसका था? मालदेव का काल था। और अंत तक अगर आप बने रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।